श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल 2024 को है मासिक शिवरात्रि। दोस्तों, ये मासिक शिवरात्रि चैत्र महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि है, इसलिए इस मासिक शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व यहाँ पर होता है। साथ ही में दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिवजी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। आसानी से कहने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। जब आप भगवान शिवजी को प्रसन्न करते हो तो भी उसके लिए आपको कुछ उपाय करना होता है, जिस उपाय को हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जो उपाय अगर आप लोग इस मासिक शिवरात्रि और वो भी चैत्र महीने की में पड़ने वाली इस मासिक शिवरात्रि में कर लेते हो तो ये आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 3 महीने के अंदर या 3 महीने के बाद में कभी भी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उपाय को पूरे मन और पूरे भाव से करोगे तो 3 महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मौका आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। हम आपको एक उपाय एक ही बताते हैं, वो ऐसा बताते हैं जिस उपाय को करने से मनोकामना सच में पूर्ण होती है, क्योंकि पंडित जी ये बात खुद कहते हैं और लोगों के लिए ये उपाय काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मासिक शिवरात्रि पर, इस चैत्र महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि पर आप लोगों को कौन सा उपाय करना है। तो दोस्तों, इस मासिक शिवरात्रि पर मतलब कि 7 अप्रैल 2024 को आप लोगों को 3 दीपक वाला उपाय करना है। जिस 3 दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना होगी, चाहे कोई दुख और परेशानी हो, चाहे धन संपदा की कमी हो, चाहे घर में रोग और बीमारी हो, या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में हो, या कोई बड़ी और विशेष मनोकामना हो, तो भाई आप अपनी उस मनोकामना के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस 3 दीपक वाले उपाय को आखिर करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि 3 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखो, घर में से जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को नहीं करना है। इस उपाय को मात्र घर का कोई बड़ा सदस्य, जिस उपाय को करने के बाद उसके पूरे परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, तो घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य ही या व्यक्ति ही इस उपाय को करेगा, जो कि मुख्य रूप से माताओं बहनों में से कोई एक होगा। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, और या तो घर में जो है मतलब माताएं बहनें उपाय को ना कर पा रही हों, तो उस जगह पर फिर क्या हो सकता है कि भाई घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। पर उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, चूंकि हम वीडियो में बताने वाले हैं, उपाय को अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए कि उपाय किसको कर रहे हैं। अब हम जानते हैं उपाय को करने का समय क्या है। तो देखो, 3 दीपक वाला उपाय है, सीधी सी बात है। इस उपाय में दीपक जलेंगे तो दीपक हमेशा शाम के समय, प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही जलाए जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी दोस्तों शाम के समय, प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये उपाय सुबह के समय नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। शाम के समय, प्रदोष काल में ही होगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं इसको करने की विधि क्या है। इस उपाय में आपको क्या करना है और जो 3 आप बनाओगे, ये 3 दीपक आपको कहाँ कहाँ पर रखना है, और इस उपाय को करने में आपको क्या क्या मतलब चीजें ध्यान रखनी है, जिससे कि आपको उपाय जल्दी काम करें और आपको उपाय का फल बहुत बड़ा होकर मिले। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, 3 दीपक वाला उपाय है, तो इसमें हमें सीधी सी बात है 3 दीपक तो तैयार करने ही करने पड़ेंगे। देखो, उपाय को करने का जो समय है वो तो शाम का समय है, पर शाम के समय में भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई शाम का समय होता कितने बजे से लेकर कितने बजे, या प्रदोष काल में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये समय कब का होता है और हमें इस उपाय को किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना है। तो देखो, पंडित जी ने भी ये बात खुद कही है कि हर मौसम में प्रदोष काल का समय अलग अलग होता है। प्रदोष काल का एक वो समय होता है जब शाम हो रही होती है, रात होने वाली होती है, इसके बीच का समय जो होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। और एक अंदाज उनसे बात करें तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी समय की बात करें तो हो सकता है भाई यही समय मतलब 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच का समय हो जाए। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई आप इस उपाय को किस समय करोगे, तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी आप उपाय कर सकते।
हो बाकी लेट भी हो जाओ तो भाई 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी आप उपाय कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी उपाय करो, आपका उपाय काम जरूर करेगा। फिर 8 बजे के बाद भी थोड़ा बहुत देर हो जाता है तो भी कर सकते हो, पर ज्यादा देर मत करना। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जब भी आप उपाय को करने के लिए मतलब तैयार हो जाओ तो उसके पहले जो है आधे 1 घंटे पहले आप उपाय को करने की तैयारी करना, क्योंकि तैयारी करने में थोड़ा हो सकता है आपको समय लगे। तो उपाय को करने की तैयारी में सबसे पहले चीज आती है दीपक है ना। 3 दीपक वाला उपाय है, सीधी सी बात है। 3 दीपक तो यहाँ पर हमें बनेंगे ही बनेंगे, पर ये जो 3 दीपक हैं ये किस चीज के बनेंगे? आटे के बनेंगे, ये मिट्टी के बनेंगे। देखो ये वो उपाय है जिस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसको फल जरूर मिल। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, 3 दीपक करने। ये जो दीपक होंगे ये होंगे आटे के दीपक। अब ये जो आटे के दीपकों का प्रयोग करोगे ये आप अपने घर में ही बनाओगे। जैसे ही 3 दीपक तैयार होते हैं उसके बाद में इन तीनों दीपकों के अंदर जो बत्ती रखाएगी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गोल बत्ती रखाएगी भगवान शिव जी के कॉपियों में। और भगवान शिव जी के उपायों में हमेशा गोलबत्ती का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अपने हाथों से बनी हुई है, आपके घर में जो रुई हो उस रुई से अपने हाथों से गोल बत्ती बनाना, फिर इन दीपकों के अंदर रखना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। उसके में क्या बाजार वाली बत्ती नहीं रख सकते? बाजार वाली बत्ती भी रख सकते हो, पर कोशिश करना अब आप भगवान शिव जी को सच में पसंद ना करना चाहते हो तो अपने हाथ से बनी हुई गोलबत्ती का ही प्रयोग करना। एक एक गोलबत्ती तीनों तीव्रों के अंदर रख देना। उसके बाद में इसके अंदर क्या चीज डलेगी जिससे ये पीपल डलेंगे, तो यहाँ पर डलेगा शुद्ध देसी गाय का घी। देखो शुद्ध देसी गाय का घी हम बार बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी उपाय में यही घी प्रयोग होता है, शुद्ध देसी गाय का घी। ना तो इसमें बाजार में घी जलता है ना तो यहाँ पर भैंस का घी जलता है। हम आपसे पहले से ही बोलते आए हुए हैं अपने घर थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा रखा करो। वो क्यों रखा करो? ये भले ही थोड़ा महंगा मिलेगा, थोड़ा ढूंढने पर मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। और जब ये मिलेगा तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ शुद्ध देसी गाय के घी से ही होते हैं, और इसको घर में रखने से बचत भी आती है, धन संपदा भी बढ़ती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग जो है इन तीनों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लो, बराबर बराबर डाल लेना। इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सकें। तो जैसे ही आप लोग ये घी डाल लेते हो उसके बाद में आपके ये दीपक तैयार हो जाते हैं। इनको आप अपने किसी भी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में जमा कर रख लो, क्योंकि हफ में तो ये तीनों दीपक आप कहीं पर लेकर नहीं जा सकते। तीनों दीपक को जमा लेना। तीनों दीपकों को जाना जमाने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि ये दीपक जहां जहां पर भी आप रखने वाले हो वहां पर आप चाहो तो भाई अपने साथ में कुछ चावल के दाने हैं, कुछ फूल की पंखुड़ियां रख सकते हो, जिससे कि जहां जहां पर भी आप ये दीपक रखो वहां पर पहले चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां रखो, उसके बाद ही ये दीपक वहां पर रखो। चाहो तो रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद में दूसरी चीज अपने घर अपनी माचिस लेकर जाना। ये चीज हम आपको बार बार इसीलिए याद दिलाते हैं ताकि आपको याद रहे, और अगर याद नहीं रहा आपने मंदिर में किसी और से माचिस ले लिया जहां पर आपने ये दीपक वहां पर किसी और से माचिस ले ली, तो भाई इस उपाय का फिर उस व्यक्ति को भी चला जाना, कुछ भाग चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बार बार समझाते हैं अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। और जैसे कि सारी तैयारियां हो जाती हैं तो ये 3 दीपक 3 जगहों पर हटाएंगे, चूंकि लाइन से ही रखेंगे जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो दीपक है वो आप किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे और अपना पहला दीपक उस बेलपत्री के पेड़ के जलाओगे, और उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान पार्वती और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दोगे। फिर उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा दीपक है ये आप लोग लेकर जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर में। जो भी आपके घर पे आसपास शिव जी का मंदिर हो उस शिव जी के मंदिर में जाकर इस दूसरे नंबर के दीपक को जलाना और वहां पर रख देना भगवान से प्रार्थना करते हुए शिव मंदिर में। उसके बाद में दोस्तों वहां से उठना भगवान से प्रार्थना करते हुए तीसरे नंबर का दीपक लेकर आना आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले के पेड़ के नीचे आने के बाद दोस्तों अपना तीसरे नंबर के दीपक को जलाना और आंवले के पेड़ के नीचे रख लेना भगवान से करते हुए भगवान शिव जी, माता पार्वती की और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए आप लोग विशेष रूप से ये तीनों दीपक इन 3 जगहों पर रखना और अपनी मनोकामना भूलना।
आपकी मनोकामना कुछ ही महीनों के अंदर पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, पंडित जी ने खुद कहा है 3 महीने के अंदर आपको इस उपाय को फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप हर महीने की मासिक शिवरात्रि को यह बात 3 दीपकों वाला उपाय करते हो तो बाकी दोस्तों, चैत्र महीने की शिवरात्रि का एक बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बढ़ाकर मिलेगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।